सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। तो कल मैं गई थी मार्केट, वहाँ से डोसा बैटर लेके आई कि सुबह नाश्ते में बनाऊंगी। और ये है कढ़ाई में मेहंदी, आंवला, रीठा, शिकाकाई, हिबिस्कस और भी बहुत सारी चीज़ें। चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मैं बाबू बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बन देता नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आज का ब्रेकफास्ट है मसाला डोसा, जो मुझसे नहीं बनेगा मुझे पक्का पता है, लेकिन बनाऊंगी तो सही। चाहे कच्चा पक्का जैसा भी बनेगा, टूटा फूटा, पर आज हम यही खाएंगे। क्या करूँ यार, एक यही चीज़ है जो मुझे नहीं आती। तो ये मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है डन। तो चना उड़द की दाल, ड्राई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, आलू, और ये है चटनी जो कि रेडीमेड है। और ये तो मैं बाद में लगाऊंगी, वैसे मैं नहा चुकी हूँ बट मैं इसको बाद में लगाऊंगी गाइस, क्योंकि अब ये बहुत टाइम से मैंने लगाना बंद कर दिया था। इसको अब फिर से लगाऊंगी थोड़े थोड़े दिन के गैप में। तो चलो भैया इसको बनाते हैं और फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं कि क्या बनता है। पूजा भी कर ली अनूप ने और भजन चल रहा है ना, तो इसलिए मैं फिर वॉइस ओवर करती हूँ। तो बस पहले मैं आलू की जो सिंपल सी सब्जी होती है, इसके अंदर जो डलती है नमक और हल्दी डाल के, बस और कुछ भी नहीं, इसको सबको मिला के सब्जी बनाऊंगी। तो गाइस आपको पता ही है, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ूंगी और एक हाथ से शूट करूंगी, तो हिलेगा तो कोई बात नहीं है। तो जो भी बेसिक तड़का होता है हमारे साउथ इंडियन खाने का, जैसे राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, चना उड़द की दाल, प्याज, वही डालना है। और बस स्वाद तो पूछो ही मत, आप सबको इसकी खुशबू पता ही होगी, है ना। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी, सिर्फ नमक और हल्दी, इसलिए क्योंकि इसकी सिंप्लिसिटी ही इसका जो है ना, बेसिक जो इसका तड़का होता है वही इतना फ्लेवरफुल होता है कि ज़रूरत ही नहीं है फालतू मसाले डालने की, मुझे ऐसा लगता है। और ये प्लेन मसाला डोसा ही आई थिंक होगा, है ना। मुझे ज़्यादा पता नहीं है इनके नामों के बारे में, लेकिन मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है। अब आलू में ना थोड़ा सा पानी डाल के इसको सॉफ्ट करने के लिए ढक के रख दूँगी। तो अगर कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट करना है ना, तो एक रात पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मैं ये बनाऊँगी, तब जाके बनता है ऐसा नाश्ता, है ना। वरना अगर मैं अर्ली मॉर्निंग सोच रही होती तो मैं कभी भी जाके बैटर ना लेके आती। तो बस ले आई थी ना रात को, तो अब बना भी रही हूँ। तो रेडी हो गया मेरा आलू मसाला। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों की तरह मैंने प्याज भी ले लिया है, और ये रहा मेरा तवा। तो इसको पहले मैंने तेज़ गर्म होने दिया है, फिर थोड़ा ठंडा करूँगी गाइस। और पता नहीं मैं भूल जाती हूँ, पहले पानी डालते हैं फिर तेल लगाते हैं, या तेल लगा के फिर पानी डालते हैं। आई थिंक पहले पानी डालते हैं। जब भी पहला डोसा बनाना होता है ना, मेरी हालत ख़राब होती है। अब टूटा ऐसा लगता है। लेकिन मैंने इस बार सोचा था कि छोटे से डोसे से ट्राई करूँगी और फिर धीरे धीरे करके उसको बड़ा करूँगी। उसको ना बस वापस जिस एंगल में आप घुमा रहे हो उसी में घुमाते रहो, उसको वापस नहीं मोड़ सकते सारा का सारा, वरना ख़राब हो जाता है। इतना तो मुझे समझ आ गया है। तो मैंने बहुत छोटा सा बनाया एक। अनूप को पहले बोला कि बहुत छोटा छोटा सा बना के दूँगी बाबू, बस खा लेना। तो वो तो खुश रहते हैं जैसे भी दे दो उनको। तो यहाँ पे चटनी ये है ना, वो ढोकला लेके आए थे मेरे लिए, उसकी चटनी पड़ी है। तो और यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा एक बनाया मैंने डोसा और उनको दिया। तो वो यहीं मेरे पास बैठ के ही बोले कि तुम वहाँ कहाँ आती रहोगी देने के लिए बार बार, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, यहीं खिला दो। और मैंने उनको बोला चलो रिव्यू दे दो जब तक मैं खा रही हूँ, सॉरी बना रही हूँ, तो रिव्यू देख लो आप, अच्छा लगा उन्हें। और बस एक एक करके यहाँ बनते जा रहे हैं हमारे डोसे पे डोसे, और बड़े बड़े बनते जा रहे हैं अब तो अब की बार थोड़ा सा बड़ा बनाया गाइस। तो गाइस अब की बार थोड़ा बड़ा बनाया और देखो बन गया है। ओह थैंक गॉड बुढ़ो, अब तुम्हें थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। पहले आपने पार्थू वो खाया डोसा, अभी सीमा डोसा आ रही है, बाद में अनूप डोसा आएगा। एक सेकंड में चटनी का कॉम्बिनेशन कुछ अलग ही डेडली बन गया है मिला के। मतलब इसे हम कुछ सीमा डोसा कह सकते हैं। सीमा डोसा। तो अनूप वही इमली की चटनी खा रहे हैं जो मैंने कल बनाई थी, और इतनी ज़्यादा खुश हो गए, कह रहे मज़ा आ गया मुझे, अब तुम बना के रख देना, मैं तो इसी के संग समोसे पकौड़ी वगैरह सब खाया करूँगी, इवन पराठे के संग भी खा जाऊँगा। तो वो देखो बूढ़े मन कर रहा है चाटते जाऊँ। तो मैंने कहा बस मैं यही बता रही थी कल वीडियो में कि चाटते जाऊँ ऐसा ही लगता है। तो बस उन्होंने नाश्ता किया, और जो लास्ट वाला डोसा था ना वो इतना बढ़िया बना था। मुझे ना ऐसे कुरकुरा क्रिस्पी बनाने का मन होता है बस। तो ये देखो
थोड़ा बहुत अब जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा ताकि मेरा हाथ बैठ जाए। ये पार्थू के लिए और ये मेरे लिए भी अब रेडी है, वरना मैं ना बहुत गैप गैप में बनाती हूँ तो इसलिए शायद ख़राब भी हो जाता है, मेरा प्रैक्टिस छूट जाता है। तो बस यहाँ पे पार्थू ने नहा लिया है, थोड़ा ठंडा हो गया उसका, लेकिन मैं बोली हूँ जल्दी आ, फिर दोनों खाएंगे साथ साथ। खाली ये खा के देखो, खाली ये खा के देखो, ऐसे ही। तो ये गाइस मैंने मेहंदी लगा ली थी और 1-1.5 घंटा हो चुका है। बस अब इसको धो रही हूँ। घर में एक्चुअली कोई आ गया था, मैं इसलिए व्लॉग नहीं बना पाई। तो चलो सिर वॉश करके आती हूँ। घुमाते भी तो ऐसे ऐसे। आपको याद है कौन लाया था ये? आप और डैडी। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? जो आप वो म्यूजिक सुबह गा रहे थे डोरेमोन वाला, वो बजाओ ना इसमें। क्या था वो? चोटू। अभी मैं इसको क्या है ये? क्या कर रहा है ये? तो ये गाइस मैंने सिर धो लिया है और बाप रे, उसके बाद सिर धोया, फिर उसके बाद तेल लगाया, फिर रखा, फिर धोया, फिर कंडीशनर किया। तो आज मेरा 3 बार सिर धुला है, लेकिन बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं गाइस, अच्छा लगता है। और कुछ नहीं, इसमें मेहंदी का तो आप समझो नाम मात्र का बनता है, तो इसलिए कलर नहीं आएगा। तो अब मैं मेहंदी इसलिए नहीं लगाती गाइस क्योंकि वो कलर करना पड़ता है ना, तो फिर उसमें कलर मेहंदी पे चढ़ता नहीं है, तो इसलिए मेहंदी को अवॉइड करो। और 1 चम्मच डालती हूँ कंडीशनिंग के लिए। तो बस आज कर लिया है मैंने, और अब कल कुछ और करेंगे बालों में। आज तेल भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया। अनूप आए थे अभी, अनूप जा चुके हैं। बोला मेरा दिन का खाना नहीं बनाना, तो पार्थू को फ्राइड राइस बना के दे रही हूँ। पार्थू आज बहुत देर से सुबह से बस खेल ही रहा है, अपनी पूरी कार्स वगैरह यहाँ लगा के कुछ तो बना रखा है इसने। पार्थू क्या बना रखा है? ये देखो, सब बच्चों का यहाँ बेड बना हुआ है, सब बच्चे बेड में सो रहे हैं। यहाँ ऊपर से एक एक्स्ट्रा लाइट आ रही है, फिर ये कार्स में पड़ रही है, और इसके नीचे एक कार छुपी पड़ी है। ये देखो, ये है सबसे दुनिया की फास्टेस्ट और महंगी कार। फास्टेस्ट एंड महंगी कार, माय गॉड। तो ये देखो भाई, हमारा पार्थू खेल रहा है। आज पार्थू ने सुबह से टीवी नहीं देख रखा, और ना इसने बोला कि मम्मा मैं टीवी देखूं। क्यों भाई? मैं इसको खुद ऑफर कर रही हूँ कि बेटा टीवी देख ले, तो बोल रहा मम्मी मेरी आंख में आंसू आ गए ऐसी बात सुन के। ऐसा क्या? ठीक है, टीवी देख लूं। हाँ, पहले ये सब समेटो, सबको अपनी जगह पे रखो, उसके बाद ठीक है। देखो मम्मी ने क्या किया, मैंने वॉश कर दिया इसकी कार। असल में ना ये आपकी कार नहीं है, ये अंकित भैया ने दी थी आपको। मुझे पार्थू बहुत छोटा सा था, कुछ महीनों का था, तो मंजू का बेटा है ना अंकित, उसकी कार है ये, उसने दिया था इसको। ये देखो, अंकित की कार अभी तक संभाल के रखी है इसने, 8 साल हो गए इस कार को। चलो भाई, पार्थू का फ्राइड राइस रेडी कर दिया है, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं। आओ। हे गाइस, तो 6 बज गए हैं और मैं लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। पार्थू नीचे साइकिल चलाने गया है, और ये देखो जय सूर्यदेव। बच्चों को खाना खिलाने का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ बस खाना खिला के फिर चाय बनाऊँगी। और मुझे ना सर फ्री होके चाय, देखो देखो आज मैंने चूड़ी पहनी है, तो ये 2 कंगन है ना, मैं वहाँ से लाई थी शिरडी से, और ये ऐसी अपने ड्रॉर में देखा तो लाल लाल चूड़ियाँ पड़ी थी। मैंने बोला चलो थोड़ा सा कभी कभी फैशन कर लेना चाहिए। नहीं, वैसे ये तो सुहागनों फैशन में नहीं आता है, ये तो 16 श्रृंगार में आता है ना, जो लेडीज़ करती हैं। ज़्यादा दिन नहीं दिखेंगी, 2 दिन पहन लूँ ना, बहुत बड़ी बात है। तो पार्थू गए हैं नीचे साइकिल चलाने, और मैं काफ़ी देर से वीडियो अपलोड करने के बाद लेटी हुई थी वहाँ पे। अच्छा लगता है दिन में कब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, सोती नहीं हूँ गहरी नींद में, लेकिन यह है सिर्फ 10 मिनट के लिए एकदम दूसरी दुनिया में जाके वापस आ जाती हूँ, झपकी लग जाती है। तो बस वही कर रही थी। और आज हमारे जो लैंडलॉर्ड है ना, भाभी हमारी वीडियो देखती हैं, तो थैंक यू सो मच भाभी, दिशा भाभी, आप वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू।
तो भाभी ने देखा होगा कि हमारी बालकनी में जो वो पपड़ी निकल आई है, तो भाभी ने मुझे बोला कि मेरे पास पेंट है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उसे कर सकते हो। तो मैंने कहा बिल्कुल दे दो भाभी, मैं इसको कर देती हूँ, क्योंकि वो जो एक पैच है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आज भाभी हमारे लिए कुछ डिश भी बना के लेके आ रही है, साउथ इंडियन डिश, क्योंकि उनके हस्बैंड केरला के हैं। तो कुछ भाभी ने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगी, तो मैं 8:30 बजे आएंगे भाभी। तो I'm सॉरी मैं शूट नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता है कि दिशा भाभी कंफर्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, तो इसलिए मैं शूट नहीं करूँगी। और थोड़ा सा होता है ना, अजीब लगता है कि कोई घर आए हो आप कैमरा ऑन करके बैठे हो, इसलिए अभी। और बस अभी जा रही हूँ कुक्कू लोगों को खाना दे के आऊँगी। अच्छा लगता है गाइस, कोई जब इतने प्यार से पका के आपको अपने हाथ से खिलाता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो चाहे आप कितने भी बड़े कुक क्यों ना हो, क्या आपको कितनी ही रेसिपीज़ क्यों ना आती हो, लेकिन जब कोई आपके लिए प्यार से कुक करके लाता है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो बस मैं वेट करूँगी, अभी भाभी आएंगे। तो मैं अभी जा रही हूँ चाय पीने। पार्थू नीचे साइकिलिंग कर रहा है, क्योंकि उसके सारे दोस्तों का अभी तो स्कूल चल रहा है और पार्थू का अभी स्कूल बंद पड़ा हुआ है, तो इसलिए भी बेचारा अब बोर हो रहा है। काफ़ी देर तो उसने ड्राइंग वगैरह करी। और आप सब बताओ, अभी मैं देख रही हूँ खजूर की चटनी डाली, देखो व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तुम लोग इतने चिम्मड़ हो ना, भगवान कसम, ये क्या तुम लोग को झाड़ू पोछा सब कुछ देखना होता है। चुपचाप से इमली की चटनी किस किस ने नहीं देखी, जाके देखो और लाइक करो उसको। मैं कसम से रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, तुम लोग बहुत तंग करते हो मेरे को। फिर पीछे से अगर कुछ ना दिखाओ तो ये दिखाओ वो दिखाओ, मैं नहीं दिखाऊंगी कुछ। आज मैंने कितने दिन बाद ये सूट पहना, आप लोग को याद है ये वाला सूट? ये देखो बाबा रे, बहुत पुराना सूट है, 5 साल तो हो गए शायद, अगर आप लोग को याद होगा मुझे पहने। 5 साल में भी इतना नया है कि मैं इसको फेंक देने वाली, और जब तक मैं इसमें फिट होंगी ना, मैं इसको पहनती रहूँगी। तो बस इस रूम में तो आते ही नहीं है हम लोग, पता है। कल अनूप मैं वहीं सोती हूँ उस रूम में, पार्थू और अनूप यहाँ सो रहे थे, मैं अकेली सोती हूँ उस रूम में। तो कल अनूप वहाँ पे कह रहे हैं, मैंने बोला पार्थू चल सोने, तो वैसे अनूप बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाबू, मैं तो अकेले रहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल कहते हैं चलो तुम दोनों वहाँ पे मेरे संग सो गए, मुझे वहाँ अकेला फेंक रखा है, दोनों माँ बेटे वहाँ जाके सो जाते हैं। तो मैं मनु सोची हाँ बेटा फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क कैसे नहीं पड़ता है। तो बस देखो अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है गाइस, इसलिए भी मैं छत में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी इन लोग का खाने का टाइम मैंने 6:30 कर दिया है, क्योंकि 6:30 बजे तक इसलिए इतनी धूप होती है ना छत में कि बेचारे आते नहीं। तो चलो चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, थोड़ा सा फिर से मी टाइम, बस भगवान नज़र ना लगे मेरी मी टाइम को। हाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे जो कि आप लोगों ने करे थे, चलो कल की जो ब्लॉग होगी ना वो क्वेश्चन आंसर देंगे। और किसी ने बड़े प्यार से ही पूछा है, तो चलो कल मैं ज़्यादा वो करूँगी कि क्वेश्चन आंसर की बातें बता दूँगी। और किसी ने कहा था सीमा आपने साईं बाबा के चमत्कार बताओ। अरे इतने, मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है गाइज कि मैं और अनूप एक गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, और हमारे पास एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बुद्धिमान बेटा है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे जीवन का, जो मैं कहती हूँ कि एवरी डे मैं इस चीज़ के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि बस आपका बहुत बहुत आभार है कि भगवान जी मेरी गृहस्थी, मेरे संग वो लोग हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके संग रह रही हूँ, यही उनका बहुत बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं होता है गाइस। जो आप चाहते हो वो आपको भगवान दे देते हैं, वरना हमारी चाह की तो इच्छा जो हमारी वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। आप निरंतर मांगते रहोगे और आप किसी दिन भगवान नहीं पूरा करेंगे तो आप बोलो कि भगवान है नहीं। लेकिन कुछ ऐसा मांग लो कि जीवन बस उसी पटरी पे चलता रहे। और वो मेरे पास ये है कि अनूप और मेरा पार्थ मेरे पास हैं, ईश्वर की दया से मेरी गृहस्थी अच्छी चल रही है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। सुकून है, शांति है मन में, चाहे नमक रोटी खा रहे हैं पर हंस के खा रहे हैं, बस सुकून और शांति है ना मेरे जीवन में, यही मेरा सबसे बड़ा चमत्कार है बाबा का। आप कहोगे मुझसे तो, और वैसे कोई जादुई चमत्कार नहीं होते। तो चलो अब मैं जा रही हूँ। धूप कितनी तेज़ है कि आपको ये लाइन जो दिख रही है ये धूप से आ रही है, ये देखो। और ऐसे दिखाऊंगी ना, सूरज बाबा रे बाबा, ये देखो ऊपर है। ये मैंने फिंगर लगाया ना तो आपको ऐसा ठंडा दिख रहा है, लेकिन वो ठंडा नहीं है। अभी इसको गर्म करती हूँ। ये देखो इतनी तेज़ धूप है यहाँ पे। और आज ही मैं कमेंट पढ़ी थी दीपिका का कि पूछ रही थी सीमा ये ओखली कितने की, ये सिर्फ 300 रुपये की है दीपिका। ये है तो बहुत ज़्यादा भारी, पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं इससे बड़ा वाला, इसका दुगना साइज़ 500 रुपये में मिल रहा था, मैं नहीं लेके आ पाई। क्योंकि आप खुद सोचो इतना भारी है ना ये, इसको उठाना बहुत मुश्किल है। कम से कम ये 2 किलो तो होगा दोनों का वेट मिला के। तो यही आप देखो ना कितना हैवी है, ऐसा छोटा मोटा नहीं है। और ये देखो ये भी काफ़ी गहरा है, ऐसा दिखने में भले ही छोटा लग रहा है, ये काफ़ी गहरा है।
तो 300 रुपये तो ऑब्वियसली इसका प्राइस नहीं होगा, लेकिन मुझे मिल गया था। कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया नहीं, मुझे शिरडी में मिलता है। नेक्स्ट टाइम एक खाली वो लेके जाऊँगी, सिलबट्टा लेके आऊँगी। तो ये सिलबट्टा मुझे चाहिए ही चाहिए। अब मैं अपनी चाय बनाती हूँ। गाइस 7:30 बज गए हैं और मेरी यहाँ पूजा भी हो गई है। और इस वाले फूल को ना मेरी नज़र लग गई। मैं बोल रही थी ना कितना पर्पल हो रहा है, तो ये देखो मैंने एक दिन धूप में रखा तो उसके सारे कलर ही उड़ गए गाइस। खैर जब तक रहेगा तब तक तो रखूँगी। और ये देखो अनुपना अभी आए और बेचारे इतने प्यार से मेरे लिए कुछ तो लेके आए हैं, दाबेली या कुछ पता नहीं क्या लेके आए हैं। मैं ऐसे खाया ही नहीं जा रहा और मैं उनसे कह रही हूँ नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने चाय के संगे ना ढोकला खा लिया था। तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, पता नहीं क्या अजीब सा ना घबराहट हो रही है, गर्मी सी लग रही है। और क्योंकि मैंने ब्लैक पहना हुआ ना, इसकी वजह से हो रहा होगा, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है अचानक से, एकदम बहुत अजीब हो रहा है, बहुत अजीब सा गर्मी सा घबराहट सा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ पहले कपड़े बदलती हूँ। एक्चुअली भाभी लोग भी आने वाले, किसी भी टाइम आ जाएंगे, तो ये अनूप को ही खिला देती हूँ और थोड़ा सा बैठती हूँ पंखा चला के। अजीब सी गर्मी लग रही है। क्या हवा चल रही है? तो मेरे संग बड़ी वो हो गया। तो बाबू आप ये कौन 7 बजे कौन दही पूरी खाएगा? दही पूरी बनवा के लाया, इसमें वो बंदा दही ले गया, मैंने वही दही पूरी खाती मैंने। बाबू आप क्या दही पूरी खाइए? रात को मेरा हालत ख़राब हो रही है, गर्मी लग रही है, पता नहीं अजीब सी। काले कपड़े पहन के गर्मी सी लग रही है। पार्थ नहीं, पार्थ को भी खिला दिया ढोकला। 3 ढोकला उसने खाया, 3 मैंने खाया। बोलने की भी जरूरत नहीं बाबू, आते ही साथ देख रहे हो, आते ही साथ। सच में वो देखो अब गाइस अनुप ने बोला उसको बोलो क्या मेरा साथ दे दे, उसने आते ही साथ दे हाथ मारा। साथ देने की जरूरत ही नहीं है, मूला पूरा का पूरा ही खिला दूँ। मैं ये कह रही हूँ आज थोड़ा वॉक पे चलेंगे। और क्या क्या दोबारा बोलना दोबारा बोलना बाबू, यही बात दोबारा बोलो ना। पत्नी का सुख नहीं देख पाया कभी? दे पाए। अच्छा दे पाए। अच्छा आपकी बीवी से ज्यादा कोई सुखी नहीं है बेटा, ये तो आप भी जानते हो। मेरे जैसा पति सबको दे, तुम्हारी जैसी पत्नी पता नहीं किसी को देगी ना, किसी को देगी ना दे, लेकिन ये तो जरूर बोलूंगी मेरे जैसा पति सबको दे। जस्सू पता है रोज बोलती है क्या पुण्य करे थे आपने, कुछ तो पुण्य करे थे आपने। हाँ हमारे लिए सबके लिए अच्छी हो, तुम सिर्फ अपने लिए खराब। बता दो सिर्फ अपने साथ गलत करती हो, जैसे कि किसी भी चीज में। हाँ तुम सिर्फ अपने साथ गलत करते हो। गलत तो तुमने आज तक एक चीटी के साथ भी नहीं किया। हाँ। हमें तो सब कुछ बना के खिलाना, सामान सब करके। लेकिन दिक्कत क्या है, मेरी जो तुमसे हो जाती है वो तुम्हारे को लेके होती है, अपने शरीर का, अपने मन का ध्यान ना देना। मतलब तुम फालतू की चीज़ों में टेंशन ले लेती हो मेरे ऊपर, जैसे कि सिर्फ अपने साथ हो रहा, वरना तुम यार सूर्य हो, तुम सूर्य। तुम भाग्यशाली हो। गाइस जब से ये साल आया है ना, शनि सूर्य ये तो इनके मुंह से मैं पागल हो चुकी हूँ। बंदा मिलता बोलता ये बंदी लकी है तुम्हारे लिए, ये होगा वो होगा। अच्छा यानी पंडितों के चक्कर काट रहे हो बेटा इस बार? नहीं वो तो तुम्हें ही बोल के जा रहे हैं। अच्छा मुझे तो ऐसे ही बोल देते हैं, मेरे को तो देखो गाइज मैं अपने मुंह से बोलूँ वो तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कल मैं एक बात बताऊंगी तो उसमें बाबू आपको पता है मैं वो वीडियो चेक कर रही हूँ, उनमें वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि मेरे बगल में तो कोई और दिख रहा है, जबकि वो मेरे जस्ट बगल में बैठे थे ना, जस्ट बगल में थे ना मेरे। दिखाओ देखो। हे दोस्तों, तो भाभी आई थी, काफ़ी देर मैं और भाभी बैठे रहे और भाभी दे के गई है बहुत सारा खाना। तो पहले तो अनुप कह रहे थे मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि हम लोगों ने वो सब खा लिया था। फिर अनुप कह रहे वो जो इतना प्यार से लाया तो मैं खाऊंगा, तो मेरे लिए मेदू बड़ा बनाओ। एंड पार्थू भी कह रहा है, और जबकि मैं बनाने वाली थी कड़ी, तो अब कोई कड़ी नहीं खाएगा। तो ये देखो भाभी लोग बहुत सारा सामान लेके आए हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन भैया, स्पेशली भैया ने बनाया और भाभी आपको भी, कि भाभी 4 मंजिल चढ़ के हमारे लिए। गाइस 4 मंजिल चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो ये मेदू वड़ा का बैटर देके गए भाभी, और इसमें है चटनी। तो मैं फटाफट इन लोग को यही डिनर कराती हूँ, क्योंकि अब ये लोग कड़ी रोटी नहीं खाने वाले, अब ये लोग यही खाएंगे। हे गाइस, तो आपने रील्स में बहुत देखा होगा मेदू वड़ा पलटे में बना के और फिर उसमें छोड़ देना होता है, लेकिन ये छोड़ ही नहीं रहा है इसको, क्योंकि यहाँ से ये बूंदी भी बन चुकी है। यहाँ से पिचका हुआ मेदू वड़ा और यहाँ से देखो बूंदी बनी हुई। तो भाई मेरा तो ये वाला अटेम्प्ट फेल हो गया। एनीवे अनुप खाएंगे इसको जैसा भी होगा। इन लोगों को देखो, ओ टिकटॉकर हेलो कर दे। अव्यान ये क्यों दाश बैठा है अव्यान? तो गाइज मेरे से तो मेदू बड़े गोल गोल वैसे वाले बने नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही बना दिया और पार्थू को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
पार्थू को दे दिया है मैंने और इसको बस फ्राई करके अनूप को भी दे रही हूँ सब्जी डाल के। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक बनाया गया है, बिल्कुल वैसा फ्लेवर है जैसे हमने शिरडी में खाया था ना, बहुत ही अच्छा प्योर एकदम घर का है ना, क्योंकि तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, हल्का सा मीठा भी है इसमें। आई थिंक जो ओरिजिनल वाला होता है ना, ये देखो उसमें मीठा थोड़ा सा डालते होंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। थैंक यू वंस अगेन भैया भाभी, थैंक यू सो मच, बहुत टेस्टी बनाया। और अब मुझे डर लग रहा है मैं अपने हाथ का कैसे खिलाऊंगी आपको खैर लेकिन खिलाऊंगी मैं दही बल्ले और चाउमीन बना के खिलाऊंगी, मैंने भाभी से प्रॉमिस किया है। पार्थू कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है, यम्मी लग रहा है। तो गोल वाला बनाया फिर? मैं अरे वो गोल वाला बना ही नहीं। भैया भाभी को थैंक यू बोलो, स्पेशली भैया ने बनाया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भैया ने बनाया है। अरे वाह, हाँ कितना बढ़िया बनाया है, एकदम सब कुछ इतने सजा रखा है दिल से, मतलब पूरा वो बढ़िया तरीके से। सब्जियां 10 पड़ती हैं, भाभी ने बताया इसमें 10 सब्जी डालते हैं। बाहर का थोड़ा डालते हैं। नहीं बाहर इतना नहीं डालते। तो गाइस बहुत ही टेस्टी बना, मेरे को भी पानी आ रहा है मुंह में, मैं भी जा रही हूँ खाना खाने। तो ये दोस्तों खाना खा लिया है हमने और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था सांभर। अनूप अभी भी 2 बार बोल चुके हैं सोफे में बैठ के कि बाबू कुछ अलग ही था, कुछ अलग ही था। तो मैंने कहा होममेड था ना इसीलिए अलग था। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और जब हम बाज़ार में बाहर खाते हैं ना वो थोड़ा पतला होता है, लिक्विड ही होता है, लेकिन जो भैया लोगों ने बनाया था उसमें वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा थी और गाढ़ा था और हल्का सा उसमें मीठापन था, तो उसकी वजह से ना एक अलग ही फ्लेवर आ रहा था, बहुत टेस्टी लगा। तो सब खत्म हो चुका है, इतना सा सब्जी रखा है वो मैं सुबह खाऊंगी। तो बस अब मैं जा रही हूँ बर्तन मांजने। वो देखो थोड़े से ही बर्तन है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज ज़्यादा कुकिंग तो करी नहीं मैंने, सब आया था वहाँ से। तो और अनूप पैर की सिकाई कर रहे हैं। भाई आप ही लोग कमेंट पे लिख लो, पैर दिखा लो अपने जीजू, या आपसे छोटे हैं तो अनूप लिख दो, या कोई बड़ा है तो डांट ही डालो पैरों के लिए। लेकिन अभी भी वहाँ सिकाई कर रहे हैं, ठीक नहीं किया है। देखो आपको, बड़ा देख रहे हो विष्णु जी देख रहे हो सिकाई करते रहते हैं। अब मुझे दया भी नहीं आ रही, मैंने बोला तो मैं मालिश भी नहीं करूँगी, जाओ तुम्हारी, तुमने अपना पैर खुद ही तोड़ रखा है कुछ क्या खाया वैसे। तो बस अब मैंने इतना ज़्यादा खा लिया गाइस, मेरी बिल्कुल आज भूख नहीं थी मुझे, जबकि अनु पानी पूरी लेके दही पूरी लेके आए थे, मैंने वो भी नहीं खाया था कि नहीं मैं नहीं खा रही हूँ इवन, लेकिन वो खाना देख के मुझे भी भूख लग गई इन लोग के संग। तो बस खाना खा लिया। आज तो हमारी किचन में साउथ इंडियन पार्टी हो रखी थी। तो बस चलो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, आप सब खुश रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। बाय बाय मेरे दोस्तों, आती हूँ कल। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर देना, सब्सक्राइब करना अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, तो बनिए हमारे फैमिली का हिस्सा। बाय, लव यू।